अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको आई के ओएसपी के बारे में कि कितने स्टेशंस होते हैं और कितने मार्क्स हैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और किस किस तरह से हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं इसके लिए ओएसपी के लिए। तो जो हमारे यूएचएस के अकॉर्डिंग मतलब ये हमारे पास इसकी 15 स्टेशंस होते हैं। एक हमारे पास होता है रेस्ट स्टेशन, ठीक है, वो सबके साथ ही होता है। बाकी जो ईएनटी का सब्जेक्ट है बाकी में भी रेस्ट स्टेशन होता है, इसमें भी एक होता है। लेकिन हमारे जो मेन होते हैं वो हमारे पास होते हैं 14, ठीक है। तो 14 जो स्टेशन होते हैं उसमें हमारे पास 10 जो स्टेशन होते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। 10 स्टेशन जो होते हैं वो होते हैं स्टैटिक, मतलब हमने परफॉर्म करना होता है, उस पर हमने अपने जो पेपर होता है उसमें 1 2 3 4 10 तक हमें लिख लेना होता है। और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द स्टेशन जहाँ हम बैठते हैं जाके फर्स्ट पे, उसके बाद हमने वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 स्टेशन हैं जो कि स्टैटिक है। उसमें से हमारे पास हर स्टेशन का जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे इसके मार्क्स बनते हैं 50। और हमारे पास हर स्टेशन के लिए 4 मिनट्स होते हैं। आई थिंक 4 काफ़ी होते हैं कि हम कर सकते हैं। अब मैंने ये लिखे हुए अकॉर्डिंग टू द यूएचएस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इस तरह से कि आपकी मैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपके स्टेशन 1 पे आइलेट का ही होगा, स्टेशन 2 पे कंजक्टिवा का ही होगा, लेकिन बस ये है कि इन सब टॉपिक्स में से एक एक आपका स्टेशन बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक स्टेशन बनेगा आइलेट का। आइलेट में आपको पता है कि हमारे पास कोई इंट्रोपियन, ठीक है, कोई एक्ट्रोपियन भी हो सकता है, ब्लीफराइटिस भी हो सकता है, उसकी पिक्चर भी आ सकती है। मोस्टली क्लेजियन की आती है, वो उनका फेवरेट वन पिक्चर है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पता है आपको टॉसिस भी इसी के अंदर आता है, तो आइलेट के टॉसिस भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास बीसीसी लोअर लिप, लोअर जो आइलेट भी होता है उसकी डायग्राम भी हो सकती है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया आइलेट का। उसके बाद हमारे पास आता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा को पता है कि हमारे पास ना कंजक्टिवा में रेडनेस होगी और स्क्लेरा वगैरह अगर है तो कंजक्टिवा में रेडनेस भी हो सकती है, या फिर हमारे पास जो वर्नल कैटोकंजक्टिवाइटिस है उसके अंदर वो पैपिला शो कर सकती हैं, ठीक है, तो उसकी पिक्चर हो सकती है। उसके बाद हमारे पास हम करते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया में पता है आपको कौन कौन सी पिक्चर आ सकती है। कॉर्निया में मोस्टली जो आती है वो एक तो डाइस की आती हैं, रोज़ बेंगल और ग्रीन और जो येलो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंजक्टिवा में कॉर्निया में हमें कोई फॉरेन बॉडी चली गई है तो उसमें सुराख नज़र आएगा। इसके अलावा कॉर्निया में जैसे हमारे पास हर्पीस वगैरह उनकी डायग्राम भी आ सकती हैं, तो इस तरह की डायग्राम्स कॉर्निया से आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्बिट की और लैक्रिमल अपरेटस की। तो ऑर्बिट में पता है कि हमारे पास पैनऑफ्थेल्माइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया, इनकी फेवरेट पिक्चर है उनकी यूएचएस, तो वो लाजमी तकरीबन आती हैं। लैक्रिमल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, मीडियल कैंथल साइड पे आएगी। हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई स्वेलिंग अगर हो गई है तो हम कहेंगे कि लैक्रिमल की स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। ये हो सकता है डेक्रोसिस्टाइटिस वगैरह की पिक्चर आ सकती है, डेक्रोएडिनाइटिस की पिक्चर आ सकती है। इसके बाद लेंस के हमारे पास 2 स्टेशंस मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे इसके। इसमें क्या होगा कि इन सब में ना आपको सिनेरियो भी दे सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड पिक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो वो पिक्चर्स बता रही हूँ ज़्यादातर। ये अगर लेंस की बात करें तो हमारे पास डायबिटिक रेटिनो लेंस की बात करें अगर हम तो कैटरेक्ट की पिक्चर देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है छोटा तो उसकी वाइट हमें नज़र आ रही है पीपल एरिया से, तो वो हमारे पास को क्या होगा, ल्यूकोकोरिया होगा, मतलब बच्चे को कंजेंटल कैटरेक्ट है, ठीक है। तो अगर उसके बाद मैच्योर है पर मैच्योर की पिक्चर आ सकती है आपके पास लेंस की। इसके अलावा आपको कह सकते हैं कोई ऑपरेट वगैरह इस तरह से ऑपरेट हो रहा है, 2-3 सीजर भी इसमें नज़र आ रहे हैं, और जैसे फैकोमल्सिफिकेशन आपने देखी होगी तो उसकी भी आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। लेंस के अंदर तो मोस्टली कैटरेक्ट से रिलेटेड ही होती हैं, या फिर लेंस जो है वो डिसलोकेट किया भी वो हो सकता है, ठीक है, ये इसमें आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में मोस्टली अपनी याद रखना कि इसके जो ऑपरेटर्स हैं ना वो आते हैं, जैसे टोनामीटर हो गया, अब्लेंटेशन, उनकी पिक्चर डायग्राम आती होती है, ठीक है। अब्लेंटेशन टोनामीटर वगैरह हो गया। और आपने पेरीमेट्री का तो नहीं देखा मैंने, लेकिन इसके अलावा ग्लाउकोमा के अंदर वो जो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा है वो आ सकती है डायग्राम, उसमें रेडनेस नज़र आ रही होगी हमें अच्छी खासी, और पीपल जो ना वो नॉन रिएक्टिव सा होगा, तो ग्लाउकोमा में ये डायग्राम आ सकती हैं। साथ साथ वो पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी ड्रग यूज़ करनी है। हाँ, एक और चीज़ कि इसमें है ना हमारे पास जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है और नैरो एंगल ग्लाउकोमा। ओपन एंगल में वो आपको दे सकता है कि रेटिना में जो है ना डिस्क की जो है ना मार्जिन, वो मतलब डिस्क जो इनलार्ज हुआ होता है ना, ठीक है, तो कपिंग हुई होती है उसकी। और दूसरी हमारे पास डायग्राम जो बता रही थी मैं आपको नैरो एंगल में जो डायग्राम बनी हुई जतोई के अंदर, जिसमें जो है ना इस तरह से लेंस बना हुआ है, उसमें क्लोज एंगल है, तो वो क्लोज एंगल की डायग्राम आ सकती है,
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेटिना। रेटिना में क्या चीज़ आ सकती है? ऑप्टिक नर्व की तो मोस्टली नहीं आती होती, लेकिन ऑप्टिक नर्व में जो हमारे पास पेपिलोडीमा है उसकी आ सकती है, ठीक है। और इसके मतलब उसकी डिस्क जो है वो स्वेल हुए होंगे। इसके अलावा हमारे पास है ना रेटिना की बात करें तो रेटिना में तो पता है कि इतनी अच्छी डायग्राम्स हैं उसके अंदर कि विट्रस का हेमरेज भी दे सकती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी दे सकती हैं। अगर पूरा का पूरा वो टमाटो टाइप हो गया है, मतलब रेटिना रेडनेस हो गई है, तो उसमें क्या होगा, हम कहते हैं कि वो सेंट्रल रेटिनल वेन की ओक्लूजन हो गई है। अगर वो सेगमेंट है तो वो सेगमेंटल सिर्फ एक ब्रांच इंक्लूड होती है। अगर हम बात करें कुछ दरमियान में चेरी डट स्पॉट्स है, हमारी जो बुक में डायग्राम बनी है उसमें एक चेरी डट स्पॉट नज़र आ रहा है बिल्कुल, बाकी सब वो येलो सा पेल सा। लेकिन इसके अलावा डायग्राम देखनी आपने, इस डायग्राम में सिर्फ दरमियान में डॉट सा नज़र आ रहा है, ठीक है सिर्फ, तो तभी वो चेरी डट स्पॉट ही होता है। तो वो डायग्राम भी इसके अंदर आ सकती है रेटिना के अंदर। इसके अलावा ओसीटी की डायग्राम आ सकती है। ओसीटी में वो उन्होंने आपको जितोई में दिखाई हुई है कि वो हम उसे चेक कर रहे होते हैं रेटिना की लेयर्स को, ठीक है, कि रेटिना डिटैच तो नहीं है। उसके बाद मेडिकल ऑफ्थल्मोलॉजी, यूवेटिस वगैरह अगर हो गया तो यूवेल ट्रैक पता है ना कि हमारे पास एंटीरियर केपीज जो बन जाते हैं हमारे पास, वो हमें बड़े आराम से नज़र आ रही होती है, ठीक है, वो हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है इसके अंदर, मेडिकल ऑफ्थल्मोलॉजी, मतलब इसमें मेडिकल्स कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी ड्रग किसी के बारे में आपने इसकी बतानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी, इंजरीज और स्ट्रैबिस्मस। ये मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं ये अकॉर्डिंग टू द UHS लिखे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो इंजरीज़ वगैरह अगर हो गई हैं तो आपको पता है कि वो ब्लो आउट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, इसमें आ सकता है। या फिर अल्कली की इंजरी हो गई है, वो डायग्राम आ सकती है आपके पास। स्ट्रैबिस्मस की तो फिर ईजी होगी ना, वो या फिर इनवर्ड डाइवर्ट होगी या फिर आउटवर्ड होगी, बच्चा होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हमें सारे ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इंटरेक्टिव स्टेशन। इंटरेक्टिव स्टेशन जो होते हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है, 4 है, हर स्टेशन के लिए 4 मिनट ही हैं, ठीक है, इतने बड़ा मसला नहीं है इसमें भी। इसमें 2 लोकल ऑब्जर्वर, मतलब कोई भी 2 टीचर बैठे होंगे, ठीक है, उनके, और इन सब के पास जो ना वो हमारे पास पेशेंट होंगे, ठीक है, इंटरनल के पास भी, एक्सटर्नल के पास भी, 2 ऑब्जर्वर के पास भी, ठीक है। तो सबके पास 4-4 मिनट होंगे और हर एक के पास जो हमारे पास मार्क्स होंगे वो 10-10-10 होंगे, ठीक है, तो 40 हमारे मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। तो ये लोकल ऑब्जर्वर, ये पेशेंट जो बैठे होंगे हमारे पास वो हमारे वार्ड के ही होते हैं, ठीक है। एक दिन जो पहले उसमें वार्ड में एडमिट होते हैं वो वाले पेशेंट उन्होंने मतलब आए होते हैं, या फिर जो बहुत सुबह सुबह एडमिट हुए हैं। लेकिन ऑब्ज़र्व मतलब हम करेंगे तो क्लियर सी हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने डायग्राम्स देखे होंगे सारी। तो उन्हीं से रिलेटेड वो क्या करेंगे, ये जो लोकल ऑब्जर्वर हैं ये दोनों तो हमें परफॉर्म करवाएंगे कोई ना कोई टेस्ट जो हमने आई में परफॉर्म किए हैं, जितने भी टेस्ट, कन्फ्रंटेशन टेस्ट हो गया, पेरीमेट्री वाला टेस्ट हो गया, और भी बहुत से टेस्ट हैं, वो कोई परफॉर्म कर सकता है कि आप परफॉर्म कर दो। इंटरनल एक्सटर्नल भी आपसे करवा सकता है, लेकिन मोस्टली ये आपसे फाइंडिंग्स पूछते होते हैं, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आपको जो नज़र आ रहा है आपने बता देना है। अगर नहीं भी नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपने वही बताना है जो आपको समझ आ रही है। और आप इसके अलावा आपने कंसेंट लाजमी लेनी है, ठीक है, पेशेंट से कुछ भी चेक करने से पहले, कोई भी टेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं 14 स्टेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। टोटल इसके मार्क्स बनते हैं हमारे पास 90, और 10 जो मार्क्स होते हैं आपके वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। सो ये आपकी कंप्लीट गाइडलाइन हो गई है हमारे पास आई की। और आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ फिट होंगे, तो जी जो टॉपिक्स हैं ना इन्हीं से रिलेटेड जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे वही इसमें वो दे सकते हैं। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कोई भी 2 से, जैसे 2 डायग्राम आ गए, 2 इंस्ट्रूमेंट आ गए, 2 कोई सिनेरियो बेस्ड आ गए हैं, 2 कोई रेटिना की पिक्चर्स आ गए, लेंस की आ गई हैं, रेटिना की आ गई हैं, तो आपके मिक्स होंगे सारे, मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गए, पिक्चर्स हो गई, आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा आपको वो यहाँ पे जो है ना मेडिकल ऑफ्थल्मोलॉजी में आपके आई ड्रॉप्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉप्स हमने जो किए हैं एनेस्थेटिक केन वाले सारे, और मोस्टली जो आता है वो हमारे पास टोपिकामाइड, एट्रोपिन वगैरह ये यूज़ होते हैं डायलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने ये इसमें आ सकते हैं, तो ये इसमें सारे मिक्स होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास ENT के OSP में कितने स्टेशन होते हैं, कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और किस तरह से हमने इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम करते हैं कि इसके ना 12 स्टेशन होते हैं, वैसे होते 13 हैं, लेकिन एक जो ना हमारे पास रेस्ट स्टेशन आता है, और वो रेस्ट स्टेशन कहीं किसी जगह भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। आपके पास इसमें जो स्टेशन होते हैं स्टैटिक वाले वो होते हैं आपके 6, ठीक है, 6 ये वाले। और इसके बाद आपका जो ये स्टेशन है 10th नंबर वाला, ये आपके मैंने UHS के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ये वाला स्टेशन, ठीक है। ये आपके सारे ना स्टैटिक होते हैं।
ये जो 6 होते हैं इसमें से आपको पता है कि इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, 2 एक्सरेज होंगे, कोई भी पैरानेजल साइनसेस का या फिर कोई भी और इंस्ट्रूमेंट। आप मेरी वीडियो देख सकती हैं, उसमें सारे मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए हुए हैं, ठीक है, PDF में भी और दूसरा रियल वाले भी। उसके बाद हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2, तो वो हमने सिनेरियो करके पढ़ के हमने उसका आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, ईच हैव 4 मार्क्स, तो 24 मार्क्स हमारे यहाँ बन गए हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैं बता रही थी, मैं इसका बता दूं पहले कि हमारे पास ये जो है एक स्टेशन हिस्ट्री टेकिंग वाला, स्टेशन नंबर 10 अगर है, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में क्या होता है कि यहाँ हमारे पास कोई भी पेशेंट बैठा हो सकता है, कोई PGR बैठा हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास उन्होंने कोई कहा कि आपने इसकी पास्ट हिस्ट्री ले लें, सपोज करो, तो आपने उस पेशेंट से या उस PGR से पूछने के बाद लिखना है आपने। आप 3 बातें 4 बातें पूछ ली हैं, उसके बाद आप खुद भी लिख सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपने उससे पूछने के बाद ही करना है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाए 7, 8, 9 की बात करें तो ये शॉर्ट केसेस होते हैं। शॉर्ट केसेस मतलब ये कि एक आपके सर लास्ट में बैठे होंगे और साथ आपके कोई टीचर बैठा होगा आपका और एक पेशेंट बैठा होगा, वो आपको कहेगा कि आप टेस्ट परफॉर्म करो। जिससे फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि आप वेबर टेस्ट करो, तो आपने ग्रीटिंग्स करनी है पेशेंट से, ठीक है, उसे कंसेंट लेना है, उसे प्रोसीजर उसे बताना है कि उसे कमांड देनी है कि मैं ये करूँगा, आपने मुझे बताना है कि आपके वेबर टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो आपने बताना है कि आपके दोनों कानों में आवाज़ बराबर आ रही है या एक में ज़्यादा या एक में कम आ रही है, सपोज करो। तो अगर सिर्फ आप वेबर टेस्ट लिखे तो आपने सिर्फ वेबर टेस्ट ही परफॉर्म करना है और परफॉर्म करते रहना है, ठीक है। आपने ये नहीं घबराना कि हम एग्जामिनर देख रहा नहीं देख रहा, ना ये टेंशन लेनी है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, ठीक है, ईच स्टेशन है 5 मिनट्स, तो अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो आप जल्दी में कर लें कि भी टाइम ख़त्म ना हो जाए। इस तरह भी कुछ नहीं होगा, आपने आराम से परफॉर्म करना है, जितना आपको आता है और जितना बताया गया है उतना ही करना है। करने के बाद आपने ट्यूनिंग को रख देना है। सर क्वेश्चन करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो इट्स ओके। तो ये जो आपके 3 स्टेशन होते हैं इसमें एक एयर के होंगे, एक होंगे नोज़ की, एक आपको क्वेश्चन होगा थ्रोट का। तो 3 ही पेशेंट बैठे होंगे, 3 ही टीचर होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना इसका हर स्टेशन का 10 मार्क्स हैं, तो ये 30 मार्क्स हैं बन के हमारे पास। उसके बाद आपकी है हिस्ट्री टेकिंग, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपका वाइवा आ गया। वाइवा के स्टेशन इसी तरह से होते हैं कि मतलब ये सारे 10 होने के बाद 11, 12 भी आपके एग्जामिनर बैठे होते हैं। इसमें इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। आपके इंटरनल के पास आपकी सारी रिपोर्टिंग वगैरह होती है, मतलब आपके जितने भी आपके रिकॉर्ड होता है पूरे साल का, जो होती है अटेंडेंस वगैरह, वो आपको काउंट करते हैं उसमें, ठीक है। तो वो 15 मार्क्स उनके होते हैं, 15 मार्क्स ही एक्सटर्नल के होते हैं। इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, 5 मिनट्स ही होते हैं, ठीक है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो और एक्सटर्नल के पास हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसने सिर्फ आपको वहीं पे जज करना है, ठीक है, और वहीं आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। ये हमारे पास UHS का क्राइटेरिया है सारा, ठीक है। और इसमें बस तैयारी का यही है कि आपने इंस्ट्रूमेंट करनी है। इसमें सिनेरियो बेस्ड में आपकी डायग्राम भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, लेकिन वैसे भी सिनेरियो दे सकते हैं, डायग्राम देने के साथ भी सिनेरियो दे सकते हैं। और एक्सरेज मैंने नहीं कराया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्सरेज की मैं अपलोड करूँगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसपी के लिए। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पूरी ENT की। और आपके जो ENT के होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल, इनके पास कोई पेशेंट नहीं होता, ये इन्होंने ऐसे आपसे वाइवा लेना है, ठीक है। मोस्टली पेशेंट नहीं होता, हर कॉलेज का डिफरेंट होगा नो डाउट, लेकिन मतलब मोस्टली यही होता है। और ये सारा हमारा UHS के अंडर वाला मैंने पैटर्न बताया आपको।